आ रहा है, वो सब तो माहौल ऐसा बनाना चाह रहा है। हम लोग जो बाउंड्री है, पुराना बाउंड्री का हम लोग काम शुरू किए थे। उसके बाद हम लोग को सब आके ज़बरदस्ती आके गाड़ी वालों को धंसा दिया है। चंदनक्यारी के लागला पंचायत अंतर्गत बिजली सब स्टेशन के समीप नगेंद्र नाथ मेहता ने अपने रैयती जमीन पर भूमाफिया द्वारा जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में मामला भी दर्ज कराया है। आपको बता दें कि लगभग 93 डिसमिल जमीन नागेंद्र मेहता के नाम पर है। आरोप है कि बीते दिनों दिलीप बावरी, दुलाल बावरी, लखन बावरी, ममता खेत्रपाल, प्रकाश दास समेत दर्जनों लोग पारंपरिक हथियारों के साथ पहुंचे और जमीन की चारदीवारी को तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के कार्यालय को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, जिससे नगेंद्र मेहता का परिवार भयभीत है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगेंद्र मेहता ने यह जमीन वर्ष 2003 में खरीदी थी, जिसकी रसीद भी निर्गत है, लेकिन नए सर्वे में हिंगवाला दासी के नाम से खतियान बना दिया गया। खाता संख्या 605 केवल संख्या 5417 के तहत 17/10/2023 को हिंगवाला दासी के वंशज श्याम सुंदर बावरी ने पिता लखन बावरी के नाम पर 24 डिसमिल जमीन बिक्री कर दी, जो विवाद का मुख्य कारण बना। जब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अंचलाधिकारी चंदनक्यारी रवि कुमार आनंद ने विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आ रहा है, वो सब तो माहौल ऐसा बनाना चाह रहा है। हम लोग जो बाउंड्री है, पुराना बाउंड्री का हम लोग काम शुरू किए थे। उसके बाद हम लोग को सब आके ज़बरदस्ती आके गाड़ी वालों को धंसा दिया है। उसके बाद सीओ साहब भी हम लोग को सीओ साहब बुलाए थे, वहाँ भी गए थे। सीओ साहब हम लोग को अभी काम बंद करने के लिए बोला था, हम बंद भी कर दिए हैं। कब आकर के यहाँ पे उन लोग तोड़ फोड़ किया? वो सब किए हैं कल। कितने बजे की घटना है? कल 2 से 3 बजे के बीच। कितने लोग शामिल थे? मोटामोटी उसमें आदमी 50-60 आदमी था। उसमें जैसे कि दिलीप बावरी, लखन बावरी और दुलाल बावरी और एगो प्रकाश दास बोल करके कोनो था, और एगो लेडीज थी। क्या नज़दीकी थाना में इसकी लिखित शिकायत दर्ज किया है? हाँ, थाना में लिखित दिए हैं कल। क्या कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो क्या कार्रवाई का मांग करते हैं? हाँ, कार्रवाई का मांग करते हैं। और प्रताड़ित किया जा रहा है और जातिवाद के नाम से ये सामाजिक अपतत्व हो रहा है। प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जी, आपसी विद्वेषपूर्ण भावना में कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। घर में जैसे हम लोग रहते हैं, लेकिन अभी कल के बाद डर लगता है घर आने में जाने में कि कई लोग आके ना मेरा जान पर कुछ हमला कर दे। डर तो प्रतीत होता है। हम लोग के द्वारा लिया गया है 1995 से 2003 में। 2003 में ही हम लोग बाउंड्री दे करके दखल कब्जा किए थे। इसमें साग सब्जी कतारी वगैरह उगाए थे, लेकिन करने वालों की कमी के कारण अभी तत्काल छूटा हुआ है। तो अभी तत्काल जो है दिलीप बावरी, लखन बावरी के लड़का क्या नाम है उसके नाम से ये पुनः 2023 में डीड बना दिया है। वो हमेशा कुछ वो लोगों के साथ अपने सभी साथियों के साथ हमेशा आते रहता है, हम लोग को धमकी देते रहता है और ये लेडीज़ को भी लेके आता है और कहता है कि ये ज़मीन छोड़ दो, अन्यथा तुम लोग SC के केस में फंसा देंगे। जब हम लोग दलील दिखाए तो बोला कि ये दलील SC/ST का है। बोले SC/ST का ज़मीन नहीं है, जबकि ये एक्चुअली पोद्दार का ज़मीन है। पोद्दार से वो लोग लिया है। पोद्दार SC/ST के दायरे में नहीं आते। तो इसीलिए ये हमेशा धमकी देते रहता है कि आप ये ज़मीन छोड़ो, अन्यथा हम लोग SC/ST केस में हम लोग को सबको फंसा देंगे। और इसी क्रम में हम लोग का बाउंड्री फिर दिए, 2 उत्तर साइड दक्षिण साइड दिशा में 2 घर भी बना हुआ है। कल करीब 1-1:30 बजे करीब 50-60 की संख्या में आकर के और क्षतिग्रस्त कर दिया। बाउंड्री का क्षतिग्रस्त किया। एक बोर्ड था, उस बोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसका लिखित शिकायत हम लोग थाना में किए हुए हैं। इस तरह से मेरे ज़मीन पे जाके लोग विवाद पैदा कर रहा है, हम लोग को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और इस तरह से धमकी दिया जा रहा है कि हम तुम लोग को केस में उल्टा सीधा केस करके फंसा देंगे। क्या सूचना मिली ग्रामीण और यहाँ के जो लागला ग्रामीण है वो है और परिजनों द्वारा कि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व आकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो
इसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे, लागला ग्राम में आके पहुँचे। इस मैटर को हम लोग जानने का प्रयास किए, तो हम लोग धरातल पर जब आए तो यहाँ पर हम लोग हकीकत में देख रहे हैं कि यहाँ पे बाउंड्री वाल वगैरह को तोड़ा गया है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा है कि कुछ असामाजिक तत्व उस तरह के हैं जो एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए, जो व्यक्ति विशेष की लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई है, उसको एक जाति विशेष की लड़ाई में कन्वर्ट किया जा रहा है और इस तरह से एक सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे इस ज़मीन की लड़ाई को जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं इस मैटर को लेकर थाना, यहाँ के जो नज़दीकी थाना प्रभारी हैं और ज़िला प्रशासन जो है हमारे, उनसे मैं ये मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करें जो इस तरह के जातिगत रंगत में ले जाना चाह रहे हैं, चंदन कियारी के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कौन शामिल है इसमें? हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा है। एक कोई है प्रकाश दास करके और ममता क्षेत्रपाल करके नाम हम देखे, नाम भी देखे, चेहरा से भी हम लोग यही सोशल मीडिया से ही जानते हैं उनको। तो वो लोग खुल के सोशल मीडिया में न्यूज़ बना रहे हैं कि भूमिहार जाति द्वारा तो एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई को भूमिहार जाति द्वारा संबोधित करना, कहीं ना कहीं पूरे समाज को टारगेट करना हम मान सकते हैं। तो जब आप पूरे समाज को टारगेट करेंगे तो कहीं से भी उचित नहीं है। के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जो कि आज 1993 से 2003 तक 11-12 दलील के अंदर हमारे बाबूजी एवं चाचा एवं अदर लोग खरीदे हैं, इंगुलावाला दासी, दुलाल बावरी, शोभा बावरी एंड उनके परिवार के द्वारा। लेकिन इतने साल के बाद, इतने साल तक हम लोग यहाँ दखल कब्जा में हैं इस ज़मीन पर, लेकिन आज कुछ ऐसा मानसिक तनाव हम लोग के ऊपर डाला जा रहा है कि कुछ भूमाफिया के द्वारा, दिलीप बावरी के द्वारा ला के इसी ज़मीन को फिर दोबारा किसी को बेचकर और यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि मेरा इतना क्षतिग्रस्त किया है। कल तोड़फोड़ किया है, कल लगभग 1-2 बजे दोपहर की घटना है, जो कि मेरा यहाँ एक मानव अधिकार का ऑफिस था जिसका बोर्ड तोड़ा है, बाउंड्री वाल तोड़ा है और उसमें 50-60 संख्या लगभग आकर भूमाफिया के साथ उसमें लखन बावरी, दिलीप बावरी, दुलाल बावरी लेके आया था, जिसमें बहुत सारे अज्ञात लोग थे जो हम नहीं पहचानते थे, आके तोड़फोड़ करके चले गए। क्या आपने इस मामले को प्रशासन के समक्ष अवगत करवाएं? कल हम लोग उसमें दिए हैं, निवेदन किए हैं उनसे, अभी तक कुछ पता नहीं चला है क्या कौन तोड़ा, क्या किया, लेकिन हम लोग जिसको जानते थे उनका नाम देकर हम लोग थाना में दिए। पहला पक्ष की तरफ से एक प्रकार से एफआईआर दर्ज कराया गया, क्या आपने भी लिखित शिकायत दर्ज करवाएं? पहला पक्ष का तो अभी पता नहीं है, लेकिन ये हम लोग दिए हैं। पहला पक्ष क्या किया है पता नहीं। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को न्याय देने की काम करें, जो कि